क्लास में हम लोगों ने जो किया था थ्योरी को सॉल्व किया था। आज हम देखते हैं समकोण त्रिभुज की रचना करना जबकि उसका एक कर्ण और एक भुजा ज्ञात हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज की रचना करना है जबकि इसका एक कर्ण और एक भुजा अगर हमें ज्ञात है तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। चलिए एक रचना करते हैं। एक एग्जांपल, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया गया है। हमको एक त्रिभुज की रचना करनी है, समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर और एक कर्ण दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और कोण भी बराबर जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें भुजा बनानी है। ठीक है, ये कर्ण बराबर नहीं, कर्ण AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम भुजा बनाएंगे BC। ये हमारा है BC और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या बनाना है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर का। लेकिन यहाँ AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये तो हमारा तीसरा बिंदु बनेगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं है वो कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोण B को बनाना पड़ेगा। लेकिन कोण B कैसे बनाएंगे, ये बहुत इजी, क्योंकि ये 90 डिग्री के, हमारा कॉन्सेप्ट ही समकोण त्रिभुज का है। ठीक है, तो यहाँ पर B से हमें 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब इसको आप चाहते की सहायता से बना दीजिए। चाहते की सहायता से, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो पर वीडियो में बताया था, यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ चाहता जब रखेंगे तो सबसे ऊपर वाली जो 90 डिग्री होती है और ये चाहते का पोर्शन पूरा इस पर ढका होना चाहिए। ठीक है, जो चाहता हमारा होता है, 1 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ फिर से। ये सीधा सीधा, ठीक है, ये बिंदु O है और ये है 90 डिग्री का। और इस चाहते को जब आप रखेंगे बिंदु O को आपको रखना है B पर। ठीक है, O को आपको B पे रखना है और फिर जब B पे रखेंगे तो ये जो ये है O और A है वो इस पर BC वाले को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए। ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और बिंदु O B पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ जब 90 डिग्री होगा तो ये बिंदु हम यहाँ पर लगा लेंगे और फिर इस बार चाहता को हटा देंगे। अब क्या करेंगे, एक यहाँ पर रेखा खींच देते हैं और रेखा हम खींचते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का आप इसको जब नाप के बनाएंगे स्केल से बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, ये हमारा है 90 डिग्री। ये हमने एक किरण बना दिया क्योंकि इसकी साइज का कोई पता नहीं है, क्योंकि इसकी साइज नहीं दी गई है और ये कितना होगा, इसलिए हम इसको किरण बोलते हैं, क्योंकि अब किरण का कोई साइज नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये किरण बना दिए। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा, अब अगले पॉइंट है हमारा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, A और C। AC का मतलब देखिए, अब ये AC बनेगा, लेकिन बिंदु C हमारे पास है यहाँ पर। बिंदु C से हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे प्रकार से। ठीक है, प्रकार से एक चाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर अपनी स्केल पर लेंगे और उसके मुंह को हम 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे स्केल के अनुसार। जैसे ये स्केल है, ये 0 होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी स्केल है, मान लीजिए ये स्केल है। अब यहाँ हम सुई रखेंगे प्रकार का, ये सुई होगा 0 पे होगा सुई, और ये पेंसिल की जो होती है वो 5 पर होगी। ठीक है, ये प्रकार है। इस प्रकार का चाप लेने के बाद सुई को आपको यहाँ बिंदु C पर रखना है, सुई को बिंदु C पर रखना है और प्रकार से आपको यहाँ पर एक कट मारनी है इस लाइन पर। B जो ये 90 डिग्री का जो कोण बनाए हैं, आपको एक इस पर कट मारनी है।
ये कट आपको सुई यहाँ रखना है और ये कट, मान लीजिए हमारा कट यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये जो कट है इससे क्या होगा, आपको BC बराबर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा बन जाएगी। ये तो 5 सेंटीमीटर ही है क्योंकि चाप तो 5 सेंटीमीटर का ही था। जिस जगह पर इस बिंदु को काटेगा 90 डिग्री जहाँ कोण बन रही है जिस रेखा पर, उसको नाम हम दे देंगे, ठीक है। हो गया हमारा, ये बन गया त्रिभुज। यही मुझे करना था। अब हमने कैसे कैसे किया, अब उसको रचना में लिख देते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है BC बराबर, मैं क्या लिख रहा हूँ, BC बराबर 4 सेंटीमीटर की का रेखा खींचा। दूसरा हमने क्या किया, बिंदु B से ज्यादा से 90 डिग्री का कोण बनाया। कोण बनाती हुई एक किरण खींचा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का प्रकार से चाप लेकर बिंदु C पर सुई का कैसा होता है, हाँ ठीक है, सुई रख कर, ये प्रकार की सुई है, इसका सुई रखना है, रख कर इसको काटा हमने बिंदु B से, ठीक है। बिंदु से बनी 90 डिग्री कोण पर किरण, कहाँ लिखूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, किरण पर एक चाप लगाया, ठीक है। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, किरण पर एक चाप लगाया, ठीक है, चाप लगाया। चौथा पॉइंट आएगा तथा ऐसा है, मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, आप इसको इतना समझिए। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको नहीं, मैं इसी को हटा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था हमारा यहाँ तक। चौथा पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ, चाप जिस जगह ठीक है, चाप जिस बिंदु पर काटती है उसे हम बिंदु A नाम दिया। आप और अच्छे से लिख सकते हैं, अगर आपका काम तक जो आपने किया जैसे किया आपको वही लिख कर यहाँ बताना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नाम दिया। पांचवा हमारा होगा बिंदु A और C को मिलाया, ठीक है। त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है, ठीक है।
ABC एक हमारा एक अभिष्ट त्रिभुज है। जो हमने किया वैसा ही हमने यहाँ इसको लिख दिया। ये हमारा बताने का पर्पस था लिखने का कि आप कैसे रचना हम लिखते हैं वो है। आप अगर और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। ये कोई स्टैटिक नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अपने अनुसार आपने जैसे किया, लेकिन जो आप लिख रहे हैं उसका मतलब जो है यही होना चाहिए जो आपने बनाया है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया रचना, ठीक है। बस इसमें यही चीज़ थी। सबसे पहले हमने BC एक भुजा बनाया, फिर बिंदु B से 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर एक 5 सेंटीमीटर जितना हमारा कण होता है उतने का हम चाप लेंगे और बिंदु C पर सुई रख के एक चाप लगाएंगे जो 90 डिग्री किरण है, और जिस बिंदु पर ये चाप लगेगी कट होगा और उसको बिंदु A देंगे, फिर AC को मिला देंगे। यही हमारा हुआ त्रिभुज की रचना। और जो कॉन्सेप्ट था समकोण त्रिभुज की रचना करना, जबकि हमारा एक कण हुआ एक भुजा मालूम है, ठीक है। ये भुजा है ये कण है, ठीक है। और समकोण का कॉन्सेप्ट ही है, इसके समकोण यहाँ बनाया गया है, ठीक। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है 13E। और देखिए इसी का एक होता है हमारा समकोण कण भुजा सर्वांग समता। सेम यही चीज़ है। सर्वांग समता क्या होगा, हमने ABC बनाया, आप एक PQR बनाइए, बस इसका पॉइंट बदल दीजिए, जो नाम है बिंदु के वो बदल दीजिए PQR। फिर पेपर से इसको कट करके एक दूसरे पर रखिएगा, देखिएगा वो एक दूसरे को ढक लेते हैं कि नहीं। ढक लेंगे, बिल्कुल ढक लेंगे वो, क्योंकि सेम साइज है तो ढक लेंगे, ठीक है। उनकी आकार और आकृति दोनों सेम है यहाँ पर, इसलिए जो वो ढक लेंगे तो वो सर्वांग समता होती है, ठीक है। अब 13E को हम सॉल्व करते हैं। अभी इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, तो थैंक्स।